हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास आनंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास आनंद एकेडमी। आज हम लोग आपके लिए लाए हैं द्वितीय प्राथमिक शिक्षक प्रारंभिक परीक्षा जो वर्ष 1999 में आयोजित की गई थी। निश्चित ही यह जो प्रैक्टिस सेट होगा वो आगामी आने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। इसके अलावा अन्य किसी भी परीक्षा के लिए यह जो प्रश्न पत्र है वह भी निश्चित तौर पर उपयोगी होगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का यह क्वेश्चन पेपर सीरीज। आज का पहला क्वेश्चन है, 11 अप्रैल 1999 को भारत ने जिस प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण किया वह कौन था? तो वह था अग्नि 2। नेक्स्ट है, वर्ष 1999 का विश्व कप क्रिकेट खेला गया तो यह कहाँ खेला गया था? तो यह इंग्लैंड में खेला गया। यह उस समय के करंट का क्वेश्चन है जो आज के दृष्टिकोण से बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है, लेकिन चूंकि सेट प्रैक्टिस में यह क्वेश्चन आ गया है तो इसलिए हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा। तो आदि मानव ने सर्वप्रथम आग जलाना सीखा था। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वो पूजा करते थे किसकी? तो वह पशुपति शिव की पूजा करते थे। मानव द्वारा सर्वप्रथम उपजाए गए अनाज कौन से थे? तो मानव द्वारा उपजाए गए सर्वप्रथम जो अनाज थे वह थे गेहूं एवं जौ। सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी है? तो सर्वाधिक हल्की गैस हाइड्रोजन है। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार संस्थापक एल्फ्रेड नोबेल का जन्म कहाँ हुआ? तो ये जो है स्वीडन में उनका जन्म हुआ था। रोजगार समाचार प्रकाशित होता है कहाँ से? तो रोजगार समाचार प्रकाशित होता है नई दिल्ली से। नई दिल्ली से रोजगार समाचार प्रकाशित होता है। नेक्स्ट है, खालसा पंथ की 300वीं वर्षगांठ मनाई गई किस वर्ष? तो खालसा पंथ की जो वर्षगांठ है 300वीं वह वर्ष 1999 में मनाई गई थी। खालसा पंथ की स्थापना श्री गोविंद सिंह जी महाराज जो कि सिखों के 10वें गुरु थे एवं अंतिम गुरु थे, उनके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना वर्ष 1699 ईस्वी में की गई थी, जिसकी 300वीं वर्षगांठ 1999 में मनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह किनके पुत्र थे? तो सिखों के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह वह गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बैनर्जी थे, जिनका मूल नाम था वेमेश चंद्र बैनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बैरोमीटर का प्रयोग किस चीज में किया जाता है? तो इसका प्रयोग दबाव नापने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी प्रवाहित होती है कहां से? तो कावेरी नदी का जो प्रवाह है बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी के बारे में फैक्ट है कि इसका उद्गम जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से होता है। यह केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होती है। इसकी कुल लंबाई 805 किलोमीटर है। तो ये कावेरी नदी से संबंधित तथ्य हैं जिनको याद रखना है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है यह 5 जून को मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया था किसके द्वारा? यह नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व हुआ था तो यह मेधा पाटेकर के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। म्यांमार किसका नया नाम है? तो म्यांमार जो है बर्मा का नया नाम है म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार आधार पर पहला आम चुनाव कब हुआ? तो यह जो चुनाव संपन्न हुए थे वर्ष 1952 ईस्वी में संपन्न हुए थे। इसमें 18 वर्ष से ऊपर के सभी व्यक्तियों को वयस्क माना गया तथा उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है वह कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वह कैनबरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहार घिरा है। तो बिहार राज्य जो है हमारा कितने राज्यों से घिरा हुआ है? 3 राज्यों से घिरा हुआ है। बिहार 3 राज्यों से घिरा हुआ है। वह कौन कौन है? तो यह दक्षिण में झारखंड से घिरा है, पूर्व में पश्चिम बंगाल से और पश्चिम में उत्तर प्रदेश से घिरा है, एवं एक अन्य देश उत्तर में नेपाल से भी घिरा हुआ है। लेकिन नेपाल देश है ना कि राज्य है, इसीलिए 3 राज्य हैं और एक देश से घिरा हुआ है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी मशीन निर्माण प्लांट अवस्थित है। इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा रांची में। भारी मशीन निर्माण प्लांट कहाँ अवस्थित है? तो यह रांची में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लाइफ डिवाइन किसकी रचना है? लाइफ डिवाइन किसने लिखा है? तो यह
अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया है, लाइफ डिवाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाल्टनगंज जिला मुख्यालय है किसका? तो यह पलामू जिला का यह मुख्यालय है, डाल्टनगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमशेदपुर जिस नदी तट पर अवस्थित है वह कौन सी नदी है? तो जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक खाद कारखाने अवस्थित हैं कहां पर? तो यह अवस्थित हैं बरौनी एवं सिंदरी में, सिंदरी एवं बरौनी में रासायनिक खाद कारखाने अवस्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल गोल की चौड़ाई कितनी होती है? तो फुटबॉल जो गोल होती है उसकी चौड़ाई होती है 8 गज, 8 गज इसकी चौड़ाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गल्फ स्ट्रीम क्या है? गल्फ स्ट्रीम जो है एक महासागरीय धारा है, एक महासागरीय धारा है। गल्फ स्ट्रीम के बारे में तथ्य है कि यह अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है जो मैक्सिको की खाड़ी से उत्तरी अमेरिका के पूर्वी किनारों के सहारे उत्तरी पश्चिमी यूरोप की ओर बहती है। तो मुख्यतः यह समझना है कि गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है, कहाँ स्थित है वह? तो स्थित है इलाहाबाद के समीप नैनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिस ग्रह का उपग्रह नहीं है वह कौन सा है? तो वह है बुध, बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गारो जनजाति, गारो जनजाति कहाँ की जनजाति है? तो यह है मेघालय की जनजाति। गारो, खासी, जयंतिया मेघालय में पाई जाने वाली जनजातियां हैं और इसके बारे में हम लोगों को जानना है। उसके अलावा कुछ और भी है, जैसे असम में बोडो जनजाति है, लुसाई है, ये सारे जनजाति असम की है। मिजोरम में मीजो जनजाति, लाखर जनजाति है। उसी तरह मणिपुर में कुकी जनजाति पाई जाती है मणिपुर में। उसके अलावा देखते हैं चकमा शरणार्थी कहाँ के हैं? तो चकमा शरणार्थी बांग्लादेश से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उसकी कुल संख्या कितनी है? तो भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है वह 7 है। नेक्स्ट देख लेंगे, इस ऑप्शन के हिसाब से 7 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसे क्या कहते हैं? तो इस चारों ऑप्शन में गंगा, महानदी, गोदावरी या ताप्ती में कौन सी ऐसी नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो वह ताप्ती नदी है। ताप्ती नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। नेक्स्ट है, चेन्नई जिस कारण जाड़े में वर्षा पाता है वह क्या है? वह है लौटता हुआ मानसून। चेन्नई में लौटते हुए मानसून से, तमिलनाडु में लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी मानसून इसे लौटता हुआ मानसून कहते हैं और तमिलनाडु के जो तटीय इलाके हैं वहां पर इसी लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश भारतीय वन है तो यह कैसे वन है? तो पतझड़ वन है। अधिकांश भारतीय वन पतझड़ वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी है? बिहार में जिलों की कुल संख्या यहाँ के हिसाब से, चूंकि यह वर्ष 1999 का है, वर्तमान में तो यहाँ 38 जिले हैं। तो इस ऑप्शन को हम लोग देखेंगे, ये पूर्व का क्वेश्चन है, वर्ष 1999 का। उस समय झारखंड जो है बिहार से अलग नहीं हुआ था, नहीं बना था, इसीलिए यहाँ ऑप्शन जो दिए गए हैं 55 दिए गए, 51 दिए गए। लेकिन अभी वर्तमान में बिहार में कुल जिलों की संख्या 38 है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विश्व में महादेशों की कुल संख्या कितनी है? तो विश्व में कितने महादेश हैं? तो 7 महादेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है तो अग्रणी राज्य कपास उत्पादन में कौन है? तो महाराष्ट्र एवं गुजरात 2 ऐसे राज्य हैं जो कपास उत्पादन में अग्रणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में गेहूं उत्पादन में जो राज्य अग्रणी है तो वह कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश गेहूं उत्पादन में अग्रणी है पूरे भारत में। नेक्स्ट है, भारत की सर्वाधिक लंबी नदी, तो यह गंगा है। भारत की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुल कीमत के हिसाब से जो राज्य खनिज उत्पादन में अग्रणी है, इनमें से 4 ऑप्शन है, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा एवं मध्य प्रदेश।
तो उसके आधार पर यहाँ ऑप्शन जो दिया गया है खनिज उत्पादन में, चूंकि वर्ष 1999 में बिहार झारखंड से अलग नहीं था और झारखंड, वर्तमान झारखंड जो है खनिज बाहुल्य जो बिहार में सम्मिलित था, इसके अनुसार यह बिहार ऑप्शन होगा। लेकिन अगर अभी वर्तमान के हिसाब से पूछा जाए तो यह झारखंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें कौन सी जनजाति बिहार की है? गोंड, भील, बिरहोर या खासी? तो उस समय में जो है बिरहोर जनजाति, जो कि वर्तमान झारखंड में स्थित है, वो बिहार की जनजाति में थी। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है? तो गेहूं, चना, तिलहन या मूंगफली, इनमें से कौन ऐसा फसल है जो रबी फसल नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मूंगफली। मूंगफली जो है रबी फसल नहीं है। रबी फसल में आता है गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों आदि जो है। इसका मुख्यतः जो काल होता है वो ठंड के मौसम में होता है। नवंबर से लेकर मार्च अप्रैल तक का समय जो है रबी का काल होता है, जबकि अगस्त से लेकर जुलाई अगस्त से जून, जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर जो काल होता है वो खरीफ फसल का काल होता है, जिस समय में धान आदि का पैदावार किया जाता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, राज्यसभा में चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो राज्यसभा में चुना जाने के लिए न्यूनतम आयु जो है वह 30 वर्ष है। 30 वर्ष की आयु किसी व्यक्ति की होनी चाहिए अगर वो राज्यसभा के लिए चुना जाता है तो, कम से कम। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे रिक्टर स्केल में मापा जाता है? तो रिक्टर स्केल में भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र सतह के ऊपर तैरते हुए आइसबर्ग के कुल पिंड का कितना अंश दिखता है? तो इसका जो है 10वां हिस्सा दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? तो इसका उत्तर 4 ऑप्शन है, हिंदुओं, मुस्लिम, जैनियों या बौद्धों का। तो त्रिपिटक जो है बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्टर्स जर्नी एक आत्मकथा है। तो यह किसकी आत्मकथा है? तो शहीद जाफरी की। उस समय के हिसाब से यह महत्वपूर्ण रहा होगा, लेकिन आज के वर्तमान में इसकी उपयोगिता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1999 में 5वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन हुआ था इम्फाल में। बस इतना हमें जानना है, इससे इसकी प्रासंगिकता आज के वर्तमान समय में बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? तो यह कौन प्रदान करता है? चुनाव आयोग के द्वारा। कौन सी पार्टी राजनीतिक दल के क्राइटेरिया पर फिट बैठती है और राष्ट्रीय पार्टी बनती है या प्रादेशिक पार्टी, इसका निर्णय चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ कब स्थापित हुआ? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है वर्ष 1945 ईस्वी में किया गया। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? दूध में जो विटामिन सी है, दूध में विटामिन डी, यानी कि विटामिन सी, ऑप्शन डी, विटामिन सी जो है वह दूध में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मनुष्य में जो है 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट, कौन सा वर्म यानी कि कृमि सबसे लंबा है? तो इसमें से जो ऑप्शन है उसके अनुसार टेप वर्म जो है वह सबसे लंबा कृमि है। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तो आलू का जो भाग खाया जाता है वह है तना भाग आलू का खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आंख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? तो आंख के किस भाग पर बनता है? तो यह बनता है रेटिना के भाग पर। रेटिना के भाग पर प्रतिबिंब बनता है। शीतल पेय बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? शीतल पेय बनाने के लिए जो गैस है वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपयोग किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का विभिन्न अग्निशामक यंत्रों में भी इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, प्राणियों के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो प्राणियों के लिए जो सबसे आवश्यक गैस है वह है ऑक्सीजन, O2। O2 सबसे महत्वपूर्ण गैस है प्राणी के जीवन के लिए। जो ग्रंथियां हार्मोन सिक्रीट करती हैं तो वह है, कौन सी ग्रंथि है वह? तो वह है एंडोक्राइन ग्रंथि। एंडोक्राइन ग्रंथि हार्मोन सिक्रीट करती हैं। इनमें से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? इन 4 ऑप्शन में जो ऑप्शन है प्राकृतिक रेशा, ये ऊन है। ऊन जो है प्राकृतिक रेशा है, बाकी सारे जो है वो कृत्रिम रेशा है। विटामिन डी सबसे अधिक कहाँ मिलता है? विटामिन डी सबसे ज़्यादा
किस चीज में पाया जाता है? तो वह सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। सूर्य के प्रकाश में सबसे अधिक विटामिन डी पाया जाता है। इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है, विटामिन डी का। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स तथा बड़ों में ऑस्ट्रियोमलेशिया नामक रोग होता है, विटामिन डी की कमी से। नेक्स्ट देखेंगे, कौन से प्राणियों में बाहरी कान पाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा स्तनधारियों में बाहरी कान पाया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए अनावश्यक है? तो पौधों के विकास के लिए अनावश्यक तत्व कौन सा है? जिंक है, जिंक। बाकी चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, सभी पौधे के विकास के लिए आवश्यक है। 63वां क्वेश्चन, बल की एसआई इकाई क्या है? तो बल की जो एसआई इकाई है न्यूटन होती है, जो इसमें इस 4 ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। बल की जो एसआई इकाई है वह न्यूटन है, न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर कहां अवस्थित है? तो यह जो अवस्थित है वह कलपक्कम में है। कलपक्कम कहां पर है? तो कलपक्कम तमिलनाडु में है। नेक्स्ट देखेंगे, सूर्य के प्रकाश का कितना प्रतिशत पौधे प्रयोग करते हैं? तो सूर्य के प्रकाश का 5 से महज 7% ही जो है प्रकाश पौधे के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम के 7 रंगों में से सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसकी होती है? 4 ऑप्शन है, नीला, लाल, पीला या हरा। तो इसका उत्तर होगा स्पेक्ट्रम के 7 रंगों में सबसे जो अधिक तरंगदैर्घ्य होता है वह लाल रंग का होता है, जिसके कारण इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। यही वजह है कि खतरे के सिग्नल आदि के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वह दूर से ही दिख जाते हैं, उनका प्रकीर्णन सबसे कम होता है और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य भी लाल रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियर फिशन में कौन सी किरणें नहीं निकलती है? न्यूक्लियर फिशन में कौन सी किरणें नहीं निकलती है? तो इंफ्रारेड किरणें नहीं निकलती हैं। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो पानी में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी एवं सी। नेक्स्ट देख लेंगे, पानी में घुलनशील विटामिन बी है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट है, कौन सा बायोटिक फैक्टर रखे हुए भोजन को खराब करता है? तापमान, नमी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या हवा? तो यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है रखे हुए भोजन को खराब करता है। इसीलिए इनसे बचाव के लिए हम भोजन को थोड़ी थोड़ी देर पर क्या करते हैं? गर्म करते हैं, या फिर इसे जो है बहुत ही ठंडे तापमान पर स्टोर करके रखा जाता है। नेक्स्ट है, जहरीले पदार्थों को क्या कहा जाता है? जहरीले पदार्थ को टॉक्सिन कहा जाता है। जहरीले पदार्थ को टॉक्सिन कहा जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष कौन है? तो अभी भी वर्तमान में भी इसके जो अध्यक्ष हैं वो श्री लालू प्रसाद यादव जी हैं। नेक्स्ट है, बीसीजी का टीका प्रयोग किया जाता है किस चीज के लिए? बीसीजी का टीका टीबी की रोकथाम के लिए, यानी कि यक्ष्मा की रोकथाम के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, एड्स की बीमारी फैलती है। एड्स की बीमारी किस चीज से फैलती है? तो यह फैलती है वायरस के द्वारा। वायरस के द्वारा एड्स की बीमारी विषाणु से फैलती है। इसके लिए एलिसा नामक टेस्ट किया जाता है। एलिसा नामक टेस्ट किया जाता है। कौन सा उपग्रह में सबसे अधिक चांद है? तो सबसे अधिक चांद जो है वह वर्तमान में भी जुपिटर में ही है। जुपिटर का अर्थ हिंदी में इसे बृहस्पति कहते हैं, और इसके बारे में तथ्य है कि सर्वाधिक जो उपग्रह है वो बृहस्पति की है। नेक्स्ट देखते हैं, और सबसे बड़ा ग्रह भी जो है बृहस्पति ही है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा उपग्रह पृथ्वी के सबसे करीब है? तो सबसे करीब जो कौन सा उपग्रह पृथ्वी के सबसे करीब है? तो इसका उत्तर होगा, यहां उपग्रह दे दिया गया है दोस्तों, जबकि यहां होना चाहिए ग्रह। तो कौन सा ग्रह जो है पृथ्वी के सबसे करीब है? तो वह है मंगल, मार्स। नेक्स्ट देखते हैं, सौर मंडल की आकृति कैसी है? तो सौर मंडल की आकृति जो है वह सर्पिलाकार है।
सॉरी दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा हमारे जो सौरमंडल की आकृति है, नहीं, सर्पिलाकार ही होगा, सर्पिलाकार ही इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असरदार उपचार नहीं है, तो इनमें से किस रोग का असरदार उपचार अभी तक नहीं है? तो वह कैंसर का असरदार उपचार नहीं है। इस कैंसर के रोकथाम के लिए विभिन्न स्टेजों का प्रयोग किया जाता है और केमोथेरेपी किया जाता है। नेक्स्ट है, धरती का गर्भ, धरती का जो गर्भ है वह ठोस है, तरल है, गैसीय है अथवा चट्टानीय है? तो इसका उत्तर होगा धरती का जो गर्भ है वह ठोस अवस्था में है। गर्भ में निकेल और लोहा की प्रधानता है और इसका घनत्व तो 11 से 13 तक होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वातावरण में सबसे अधिक कौन सी गैस है? तो वातावरण में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस, जो कि 78% है वातावरण में सबसे अधिक। नेक्स्ट है, धरती के कौन से भाग भूचाल के लिए उत्तरदायी है? तो यह लिथोस्फीयर जो है, धरती का लिथोस्फीयर भाग जो है भूचाल के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस सबसे अधिक ग्रीन हाउस का असर दिखाती है? तो सबसे अधिक जो ग्रीन हाउस का असर दिखाती है वह है कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 सबसे अधिक ग्रीन हाउस का असर दिखाती है। यह पार्थिव विकिरण को वातावरण से बाहर नहीं जाने देती, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। यही ग्रीन हाउस प्रभाव भी कहलाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? तो तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो वह पारा है। किस धातु को नोबेल धातु भी कहते हैं? तो नोबेल धातु किसे कहते हैं? तो यह सोना को कहा जाता है, सोना को नोबेल धातु भी कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सी धातु हाइड्रोजन से अधिक संवेदनशील है? ऑप्शन के अनुसार जो हाइड्रोजन से अधिक संवेदनशील धातु है वह है सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फसल से मिट्टी की नाइट्रोजन में वृद्धि होती है? तो मिट्टी की नाइट्रोजन में वृद्धि जो है कौन सी फसल से होती है? तो मटर की फसल से नाइट्रोजन में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। यह डबल रोटी, ब्रेड आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रबर को कड़ा करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? इसमें क्या मिलाया जाता है? तो इसमें मिलाया जाता है सल्फर। रबर को कड़ा करने के लिए इसमें सल्फर मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन जैविक वातावरण का भाग नहीं है? तो कीड़े, पक्षी, हवा अथवा बैक्टीरिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा हवा जो है जैविक वातावरण का भाग नहीं है। किस धातु से अधिकतम विष फैलता है? कॉपर, लेड, सिल्वर अथवा लोहा? तो इसका उत्तर हो जाएगा लेड। लेड से जो है सर्वाधिक विष फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रेडिएशन प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? रेडिएशन प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? तो यह है चमड़े का कैंसर। चमड़े का कैंसर रेडिएशन के जो उसके पॉल्यूशन से होता है। नेक्स्ट है, भारत द्वारा किस उपग्रह का प्रयोग मौसम की जानकारी के लिए किया जाता है? तो इसका कौन सा है? तो IRS-IB, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत अंतरिक्ष युग में कब शामिल हुआ? तो इसका उत्तर होगा वर्ष 1975 में, जब भारत का प्रथम उपग्रह जो है आर्यभट्ट, उसका प्रक्षेपण किया गया, उसी वर्ष भारत अंतरिक्ष युग में शामिल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है? समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण सोडियम क्लोराइड यानी NaCl होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत कौन सी किरणों को समा लेती है? तो ओजोन परत जो है ये कौन सी किरणों को समा लेती है? तो पराबैंगनी किरणों को यह जो है समा लेती है, सोखती है। ये वैसी किरणें हैं जिनका तरंगदैर्घ्य बैगनी से कम होता है, परंतु तीव्रता काफ़ी अधिक होती है। ये प्राणी जीवन के लिए हानिकारक होती है पराबैंगनी किरणें, और ओजोन परत इन्हें ही अपने में सोख लेती हैं। इसीलिए ओजोन परत जो है हमारे पर्यावरण के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत अधिक आवश्यकता है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला उपग्रह कब छोड़ा गया? तो यह वर्ष
1957 वैश्विक स्तर पर वर्ष 1957 में पहला उपग्रह छोड़ा गया था। मानव निर्मित उपग्रह स्पुतनिक 1 था, स्पुतनिक 1, जिसका प्रक्षेपण 1957 में हुआ था और तात्कालिक सोवियत संघ के द्वारा किया गया। और वर्तमान में यह सोवियत संघ टूटने अपने विघटन के पश्चात रूस, जो इसका सबसे बड़ा देश रूस बना है, और तात्कालिक समय में वह स्पुतनिक 1 सोवियत संघ के द्वारा छोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लौह अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो लौह अयस्क जो है प्रकृति में ऑक्साइड की अवस्था में पाए जाते हैं, ऑक्साइड की अवस्था में। नेक्स्ट देख लेते हैं, जीवन के लिए सबसे विषैली गैस कौन सी है? जीवन के लिए, जो हमारे जीवन का जो अंत भी कर सकती है, वह सबसे विषैली गैस है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही विषैली गैस है। अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था? तो अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे पहला व्यक्ति यूरी गागरिन था, यूरी गागरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ पोषक नहीं है? कौन सा पदार्थ पोषक नहीं है? तो इनमें से वसा, विटामिन, प्रोटीन सभी जो है मानव के लिए बहुत ही पोषक है, लेकिन हार्मोन जो है वह पोषक तत्व नहीं है। हार्मोन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह है उत्तेजित करने वाला पदार्थ। ये शरीर को पोषण नहीं देते, बल्कि परंतु शरीर की जो विभिन्न क्रियाएं हैं उनको नियंत्रित करने का यह कार्य करते हैं, इसीलिए। और बाकी सारे जो है पोषक तत्व हैं। चलिए, तो ये थे 100 प्रश्नों का हमारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो उसके आप लोगों को ये टेस्ट सीरीज कैसा लगा आप हमें बताएं कमेंट करके, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल को विजिट करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।